हाय गाइस। आज के वीडियो में मैं वी लुकअप के बारे में बताने जा रहा हूँ। वी लुकअप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है गूगल शीट में, या फिर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे। मैं गूगल शीट के थ्रू बताऊंगा कैसे इसको यूज़ करते हैं और क्या उसका सिंटैक्स होता है। एक एग्ज़ाम्पल भी दूंगा, और फिर ये जो आप शीट देख रहे हैं, ये मैं आपके साथ इसका लिंक विद द फार्मूला इस डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा, सो डैट जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो आप शीट में देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज जैसा मैंने आपको बताया, वी लुकअप के बारे में हम समझेंगे कैसे फार्मूला यूज़ करते हैं, क्या इसका यूज़ केस है, और फिर मैं एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने 3 टैब ओपन कर रखे हैं। एक है अपना एग्जाम्पल डेटा, जो आप अगर गूगल में भी सर्च करोगे सैम्पल गूगल सीट डेटा, तो यही सीट आपको मिलेगा। ओके, उसके बाद ये जो ब्लैंक है अभी पूरा, ये मैंने बना के रखा हुआ है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी डेटा बनाऊँगा, फिर इसमें फॉर्मूला भी ऐड करूँगा, फिर इसको आप लोगों के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, जो आप बाद में जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप इस सीट पे जाके आप देख सकते हो कि फॉर्मूला कैसे ऐड किया है, अगर आपको नहीं पता है तो। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक फार्मूला कैसे लगाते हैं वो पता होगा, बट फिर भी अगर मान लीजिए किसी को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता कि कोई फार्मूला लगाते कैसे हैं, तो मैं बहुत ही क्विकली एक बार बता देता हूँ। तो मैं इसके लिए एग्जांपल वाले स्प्रेडशीट पे जाऊँगा। तो कोई भी फार्मूला हो, चाहे वी लुकअप हो या उससे भी सिंपल, अगर दो सेल को, रो को, कॉलम को, या किसी भी रेंज में जो डेटा है उसको सम करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी आप देख रहे हो, ये जो शीट है वो यहाँ पे लिखा हुआ व्यू ओनली, तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता आई गेस। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, जैसे अगर आप ये जो देख रहे हो ना, यहाँ से आप देख रहे हैं नीचे की तरफ जा रहा है 1 2 3 ऐसे कुछ करके, और ये काफ़ी बाय डिफ़ॉल्ट 1000 रहता है। मैंने प्लस कर दिया तो ये और भी इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने प्लस किया तो 1000 और ऐड हो गया। मल्टीपल सीट्स होते हैं, वो भी मैं प्लस करता गया तो ऐड होता जाएगा। मैंने यहाँ पे गलत प्रेस किया था, यहाँ से ऐड हो जाता है। 1000 करूँगा तो और हो जाएंगे। यहाँ मैं 10,000 कर दिया तो और ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली मैंने इसको प्लस करता गया तो डिफरेंट डिफरेंट सीट्स बन जाएंगे। ये तो हो गई सीट की बात। अभी मैं आता हूँ कि फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। बहुत जल्दी जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि मेन टॉपिक है वी लुकअप कैसे लगाते हैं। तो ये हमारे जो आपका ये, जो हम कहीं भी अगर आप ऑनलाइन पढ़ोगे या किसी से समझोगे तो कुछ बेसिक चीज़ें वो बता देता हूँ। ये जो ए बी सी डी ऐसे आप देख रहे हो हॉरिजेंटली, ये है अपना, इसको कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलम। ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, ठीक है। ये हो जाते हैं अपने रो। तो ये हो गया कॉलम, ये हो गया रो, ये बेसिक चीज़ है, राइट। अब आता है सेल। ये होता है ए, एक सेल है ये, और एक अलग से डिफरेंट सेल है। तो डिफरेंट डिफरेंट जितने ब्लॉक्स देख रहे हो, इनको हम एक्सेल बोलो या गूगल शीट बोलो, इन सब में इनको बोलते हैं सेल। तो ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट कॉलम। अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे हॉरिजेंटली, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट रो हैं। अब ये जो एक सेल है, इसको हम क्या कहेंगे, इसका इसका हर किसी सेल का ना एक आप डेफिनेशन बोलो या एक एड्रेस बोलो, हो सकता है, डिफाइन हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो पहला सेल है इसको हम कहेंगे A1। कैसे, ये ए कॉलम में आ रहा है और A1 रो में आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे जैसे इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे दिख रहा है आपको A1। यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे आ गया 3। मैं यहाँ आता हूँ, ये क्या है D, ये क्या है 4, इसका एड्रेस क्या है D4, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप कोई गाइडलाइंस या कल को कोई बुक पढ़ेंगे जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम तो बस वीडियोस देखते हैं, अगर कुछ भी सीखना होता है, कोई भी फॉर्मूला लगाना है वो, और वहाँ पे हम कहीं फंस रहे हैं तो वीडियो देख लेते हैं। बट अगर कहीं पे आप कुछ बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप सीखने जाएंगे कभी, तो हो सकता है आपको इन सब की डेफिनेशन अलग तरीके से होगी। मतलब जैसे मैं इसको बोल रहा हूँ कि इस सेल का जो एड्रेस है वो D4 है, हो सकता है किसी बुक में कुछ और इसको बोलते होंगे, तो नॉमेनक्लेचर वाइज कुछ अलग अलग हो सकता है। बट अब बेसिक चीज़ों को समझें यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लो कि एक डेटा है कि राम, श्याम, राधा, ठीक है। इस ग्राम के आए,
श्याम के आए 30 नंबर, आधा के आए 50 नंबर। अब मेरे से कोई बोल रहा है कि भाई बताओ सबका सम क्या है, तो मुझे कहीं भी इसका आंसर निकालना है किसी भी सेल में। मान लो हम यहाँ पे इसका आंसर निकालते हैं, टोटल लिखते हैं पहले। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मुझे किसी भी सेल में कोई फॉर्मूला लगाना है, स्टार्ट करूँगा मैं इक्वल से। इसका मतलब है कि अब आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। मुझे क्या लगाना है, क्या करना है, सम करना है। बहुत सिंपल है, SUM। हमें कुछ वर्ड्स या तो आप समझ जैसे एक रैंडमली भी ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आपने बचपन में मैथ्स पढ़े, हमें पता है कि अगर सम करना है तो उसके लिए क्या लिखना होता है, राइट। अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या है, उसके लिए कोई है कुछ नहीं है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसमें कुछ ऐसा आता नहीं है, सम करने के लिए होता है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट ज़्यादा हम करते नहीं। अगर सब्ट्रैक्ट करना भी है तो उसका अलग तरीका है। अब मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट लगाऊंगा। अब आप ये भी देख रहे हो यहाँ पे, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता था मुझे सजेशन खुद ही आ रहे हैं। दिस इज़ समथिंग हाउ गूगल शीट हैज़ बीन डेवलप्ड, कि पहले ऐसा कुछ नहीं होता था कि बस जैसे मैंने सम के बाद ब्रैकेट लगाया, इसने यहाँ पे रेंज ले लिया। पहले हमें पूरा अप्लाई करना पड़ता था, लिखना पड़ता था, टाइप करना पड़ता था कि कहाँ से मैं ले रहा हूँ। अब मेरे को सम करना है, अब मुझे अगर सम करना है तो मैंने इक्वल का साइन दिया, सम लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि एक रेंज का मुझे एक सम करना है, राइट। तो मुझे ब्रैकेट बताना पड़ेगा। मैं यहाँ आऊँगा और अब मैं अपने माउस से ना ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ। अब मैंने यहाँ पे सम ले लिया। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, बेसिकली मैंने क्या किया, इक्वल का साइन दिया, सम किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब यहाँ लिखा मैंने B1 एंड देन सेमी कॉलन, सॉरी इसको कॉलन कहते हैं, देन B3 एंड देन ब्रैकेट बंद। और मैंने कर देना है एंटर। अब यहाँ देख रहे हो, अब मुझे दिख रहा है 100। क्या हो गया, 20 + 30 50, 50 100 हो गया, सम आ गया। अब आता है कि यार ये कैसे समझे कि B1 से ड्रैग करेंगे ऐसे होगा, जब आप लार्ज डेटा पे काम कर रहे हो। तो बहुत बेसिक है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। इसका एड्रेस क्या है, B1, तो हमने दे दिया B1, ये जो कॉलम दिया फिर, और फिर दे दिया जहाँ पे एंड हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, B3। तो इधर हो गया फॉर्मूला इक्वल टू साइन B1 से लेके B3। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये जो कॉलम दे दिया इसका मतलब कि ये रेंज है, रेंज इज़ फ्रॉम B1 टू B3। आप चाहो तो इसको बचपन में जैसे हम ऐड सम करते वैसे भी कर सकते हो, B1 प्लस B2 प्लस B3, ऐसे भी कर सकते हैं। बट ऐसे तो अगर कोई लार्ज डेटा हो जहाँ पे 100 200 1000 का हो, फिर तो नहीं हो सकता ना। उसके सबसे ईजीएस्ट वे है, आप जहाँ से स्टार्ट किया है आप वहाँ से स्टार्ट करें और दे दें। ठीक है, तो ये ऐसे फॉर्मूला यहाँ पे मुझे बस ये बताना था कि आपको इक्वल का साइन देना पड़ेगा। फिर अब जो आपको करना है वो कर दीजिए। सम की जगह पे अगर मैं चाहूँगा तो एवरेज भी ले सकता हूँ मैं इसका, और आ गया 33। मैं यहाँ पे काउंट भी ले सकता हूँ, मेरे को पता है कि ये सारे फॉर्मूला हैं यहाँ पे, काउंट हो गया मतलब 1 2 3। अब आते हैं मुद्दे पे कि वीलकप कैसे लगाएं। तो अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ बताऊंगा कि वीलुकअप में एक्चुअली मैं आपको क्या, एक्चुअली आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, कैसे आप डेटा बना सकते हो, क्या चाहिए होगा आपको, राइट। तो मैंने 2 3 सैम्पल शीट ओपन कर रखा है, मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया कोई सैम्पल डेटा है क्या, तो मुझे मिल गया। पहले तो मैं आपको इसका जो फॉर्मूला है उसका तरीका बता देता हूँ क्या होता है। तो मान लीजिए अभी इस सीट में मेरे पास एक ये डेटा है, इसमें मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, जेंडर, क्लास लेवल, होम स्टेट, मेजर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। शीट 2 में मैंने क्या किया, स्टूडेंट नेम, जेंडर और उनके मार्क्स डाल दिए। अब यहाँ पे मुझे एक काम दिया गया है जिसमें मुझे कुछ इन स्टूडेंट्स का, जो इसी सेट में होगा कहीं ना कहीं, इन स्टूडेंट्स के नाम, उनका मार्क्स लिखना है यहाँ पे, और उनका क्लास लेवल क्या है। ठीक है, अब नाम तो यहाँ भी मिल रहा है मुझे, और नाम मुझे स्टूडेंट्स के यहाँ भी मिल रहे हैं। अब मुझे करना क्या है, मार्क्स निकालना है। मार्क्स किधर है, इस शीट में,
इसमें नहीं है, और क्लास लेवल इसमें नहीं है, वो इधर है। तो मुझे यहाँ पे डेटा ऐड करना है। मेरे पास ऑप्शन क्या है, दो। एक, मैनुअली जाऊँ और ढूंढूँ डेटा इसमें, और फिर वन बाय वन एंटर करूँ, इसमें लगेगा टाइम। तो मैं क्या करूँगा, वी लुकअप लगाऊंगा, मतलब वर्टिकल लुकअप। तो वर्टिकल लुकअप में जो सिंटैक्स है, जो फॉर्मूला लगाया जाता है, पहले मैं वो आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं इसको यूज़ करूँगा सो डैट कि मैं बोलता भी जाऊँ और आपको समझ में भी आए कि ऐसा लगाया कैसे फॉर्मूला। तो जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो सिंटैक्स कहते हैं उसको, कि फॉर्मूला लगाने का तरीका क्या है जो हम वैल्यू ऐड करते हैं, कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लिख डालते हैं किसी भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इक्वल का साइन, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे वी लुकअप, और इतने में यहाँ पे ऑप्शन आ गया, वी लुकअप लगाया, ऑप्शन आया, और एक जैसे ऑप्शन पे क्लिक किया तो मैंने ब्रैकेट भी आ गया। इसके बाद मैं वापस से जाऊँगा इधर, आपको बताऊँगा कि उसके बाद क्या लगाना है। वी लुकअप तक आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट आ गया, सर्च की। सर्च की क्या होता है कि जो जिसकी आपको वैल्यू चाहिए ना, उसको इधर कहते हैं सर्च की, और उसको इधर आपको फॉर्मूला में सबसे पहले मेंशन करना है। आपको किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए नाम की ना, नाम किधर है, उसका एड्रेस क्या है, उस एड्रेस को आप डालो। दिस इज़ द एड्रेस, आपने एंटर किया है, यहाँ पे एड्रेस आ गया। एड्रेस क्या है, F2। फिर आप देंगे कोमा, कोई स्पेस नहीं, कोमा देंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद कहता है ये रेंज ढूंढो आप। किस चीज़ का रेंज, जिस चीज़ की आपको वैल्यू चाहिए, जिस चीज़ की वैल्यू चाहिए वो आपने इधर दे दिया। आपको जॉन के लिए वैल्यू चाहिए, राइट। अब आपको चाहिए यहाँ पे मार्क्स, तो मार्क्स किधर है, इधर है। बट यहाँ पे कह रहा है कि उस रेंज को पकड़ो जहाँ पे जो स्टूडेंट की नेम है और मार्क्स भी है, वो जिस टेबल में है ना, उस टेबल का रेंज सेलेक्ट करो। रेंज सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे वो टेबल स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये टेबल इस टेबल में है ना, ये जो आपके 3 कॉलम है, ये जहाँ तक ये डेटा है उस पूरे रेंज को हम टेबल कह रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे रेंज सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ आऊँगा। अब मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ड्रैग करने का। मैं क्या करूँगा, ऐसे पूरा ड्रैग करूँगा। पहले मैं ले जाऊँगा उसको सेलेक्ट करके माउस को राइट साइड, और फिर यहाँ तक आऊँगा नीचे, और फिर मैं इसको ड्रैग करता जाऊँगा। राइट, यहाँ तक ही डेटा है, मैंने इसको रेंज ले लिया, कोमा कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या समझा, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाला, F2 किया, F2 की तरह ये है, कोमा दिया, फिर रेंज लिया। रेंज क्या है मेरा, A1। यहाँ से मेरा उस टेबल का जिसमें ये मार्क्स अवेलेबल है, वो A1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट, वो जो जहाँ पे भी ये डेटा है। और एंड कहाँ हो रहा है, C31। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया, राइट। उसके बाद यहाँ वापस से आते हैं, इंडेक्स। इंडेक्स कहते हैं ये जो आपको इसका वैल्यू चाहिए, जिस रेंज में चाहिए, उसमें किस कॉलम नंबर में आपका वो वैल्यू मिलेगा। मतलब मार्क्स जो है आपका, जहाँ से टेबल स्टार्ट हुआ, जिस कॉलम से स्टार्ट हुआ, उसके बाद अगर आप काउंट करते हैं राइट साइड, तो आपका जो वैल्यू है मार्क्स जो आपको चाहिए, वो किस नंबर ऑफ कॉलम में, कॉलम नंबर क्या है उसका। तो मैंने जैसे बताया, यहाँ से रेंज स्टार्ट हुआ, ये पहला कॉलम है, कॉलम नंबर 1। ये है दूसरा, ये है तीसरा। तो अगर मुझे मार्क्स चाहिए और मुझे यहाँ पे उसका फॉर्मूला डालना है, तो मैं इंडेक्स में डालूँगा कॉलम नंबर 3, ठीक है। फिर कॉमा। अभी क्या कह रही है, इज सॉर्टेड, मीन्स आपको अगर एग्जैक्ट चाहिए तो आप फॉल्स डालो, और अगर आपको ट्रू चाहिए, मतलब अगर आपको एक अप्रॉक्सीमेट भी चलेगा, तो आप ट्रू डाल दो। तो यहाँ पे आप फॉल्स, देख रहे हो, फॉल्स या ट्रू डाल सकते हो। फॉल्स ट्रू के जगह पे आप 0 और 1 भी डाल सकते हो, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो मैं 0 डालता हूँ, मैं जब भी मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए होता है, मुझे कोई ऐसा नहीं कि अप्रॉक्सीमेट। जनरली आपको अप्रॉक्सीमेट की ज़रूरत शायद कभी लाइफ में होंगी ही नहीं। तो हमेशा ये रखो कि लास्ट वाला जो है वो उसमें 0 ही डालना है। अब मैंने वापस इधर जाना है, सेंटेक्स देखना है, क्या मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है। सर्च की, जिसके लिए वैल्यू ढूंढनी है, रेंज ले लिया है। इंडेक्स, कॉलम नंबर, जिस जिस कॉलम में रेंज के अंदर मेरा वैल्यू है वो डाल दिया। इज सॉर्टेड मतलब फॉल्स या ट्रू में, मतलब 0 या 1 में क्या करना है वो डाल दिया। अब मैंने क्या करना है, एंटर करना है।
यहाँ पे एक सजेशन आ रहा है कि सेम फॉर्मूला यहाँ भी लगाएंगे क्या। अभी नहीं करूँगा, मैं कैंसिल करता हूँ, मैं यहाँ का देखता हूँ। अब मेरे को देखना था जॉन जो एक स्टूडेंट है, इस डेटा टेबल में इसका नाम है, उसकी मार्क्स कितनी है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया, 10 आ गया है। अब मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ जॉन को। कहाँ है जॉन, ये रहा जॉन। जॉन जो जेंडर मेल है, मार्क्स उसका 10 है, तो यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, अब मुझे बाकी स्टूडेंट का करना है, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी कर दूंगा इस फॉर्मूला सब में। कॉपी करने के लिए क्या होता है, जैसे अगर मैंने इधर कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया, तो फॉर्मूला कॉपी हो जाता है। ओके, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, इसमें थोड़ी सी मैंने गलती करी है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, A1 से C31, यहाँ पे क्या हो गया, F3 से F3 तो हो ही गया, क्योंकि F3 की मुझे अब वैल्यू चाहिए, तो F3 सही है, बट रेंज भी चेंज हो गया। अभी A2 से C32 आएगा, मतलब अब ये स्टार्ट होगा यहाँ से। वैसे ही अब इसी तरह अगर मैं यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो मेरा रेंज ना चेंज होता जाएगा, A5 से C35 आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, हमें रेंज को फिक्स रखना है। टेबल का जो रेंज है ना, वो हमेशा फिक्स रहना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम इसकी वैल्यू देख रहे हैं तो रेंज यहाँ एक ऐसी जगह से स्टार्ट होगा जिसमें वो वैल्यू ही नहीं रहेगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, रेंज को ना फ्रीज करने के लिए एक ऑप्शन आता है, फ्रीज़ कर दो, कि अगर आपने यहाँ का वैल्यू भी चाहे तब भी आपका जो रेंज का जो वैल्यू रहेगा ना, वो A1 से C31 ही रहेगा। उसके लिए तरीका है, मैं वापस से फर्स्ट फॉर्मूला में जाऊँगा, इसको मैं फ्रीज़ कर देता हूँ। फ्रीज़ करने के लिए से आपका A1 है, मतलब A आपका कॉलम नंबर है, 1 आपका रो है, दोनों से पहले आपको लगाना है डॉलर का साइन। यहाँ भी लगा दिया और यहाँ भी लगा दिया, और फिर C31 से भी पहले लगा दिया, C से पहले और 31 से पहले, और कर दिया एंटर। अब आप देखेंगे किसी भी कॉलम में F9 F10 सब चेंज हो रहा है, पर रेंज सेम है, क्योंकि मुझे उसी रेंज में डेटा ढूंढना था, राइट। तो यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम थी कि जॉन नाम का एक स्टूडेंट है, उसका मुझे मार्क्स ढूंढना है। मैंने फॉर्मूला लगाया क्या, जॉन जिसका मुझे चाहिए था उसका एड्रेस F2, देन रेंज जिसमें ये डेटा है, पूरा रेंज ले लिया मैंने। रेंज में आप कुछ भी ले सकते हैं, F31 नहीं, 310 कर दो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कॉलम नंबर, कि इसका जो वैल्यू चाहिए मुझे मार्क्स, वो किस कॉलम नंबर में है, मतलब, और वो कॉलम नंबर कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जब भी वो स्टूडेंट नेम है ना जिसके लिए ढूंढेगा, वो क्या करता है, लुकअप, वी लुकअप क्या करता है, वी लुकअप करता है F2 को ढूंढेगा इधर, कि F2 की जो वैल्यू है जॉन, वो इस रेंज में किधर है। तो ये पहले मैंने F2 किया, मतलब भाई आपको इसकी वैल्यू देनी है, कहाँ देनी है, यहाँ से ढूंढना है। इसने ढूंढा इसमें, फिर देखा अच्छा जॉन है ये। अब फिर मैंने दिया कि इस रेंज में बताओ थर्ड नंबर में क्या है इसका वैल्यू, तो F2 को ढूंढना पहले इस रेंज में, फिर बताया कि कॉलम नंबर 3 1 2 3 में इसकी वैल्यू 10 है, और सेम फॉर्मूला फ्रीज़ कर दिया मैंने, रेंज को हर जगह पेस्ट कर दिया, और मेरे को मिल गया। अब मेरे को एक और काम है कि मुझे क्लास लेवल निकालना है। क्लास लेवल निकालना है किसका, जॉन का। जॉन कहाँ है, ये रहा। क्या यहाँ पे क्लास लेवल की वैल्यूज़ है, नहीं है। क्लास लेवल की वैल्यूज़ कहाँ है, सीट 1 में। तो मैं आऊँगा इस सीट पे, हमें चाहिए कहाँ, सीट 2 में, बट डेटा कहाँ है, सीट 1 में। कहाँ है, ये रहा। क्या है इसमें कॉमन, स्टूडेंट नेम, यहाँ भी है स्टूडेंट नेम और यहाँ भी है स्टूडेंट नेम। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट, किसकी वैल्यू चाहिए, जॉन की। तो जॉन का एड्रेस क्या है, मैं जॉन के एड्रेस पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो F2 आ जाएगा, कोमा। अब क्या चाहिए, रेंज। रेंज कहाँ है, सीट 1 में। मैं सीट 1 में जाऊँगा, यहाँ है इसका वैल्यू कॉलम नंबर 3 में, तो मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा। और मैं इसमें इधर जाने की ज़रूरत नहीं मुझे, मैंने को यहाँ चाहिए तो मैं इधर ही डाल दूँगा, और यस, कोमा
कॉलम नंबर क्या है यहाँ भी, अगेन 3 नंबर में ही है, 3,0 मतलब एग्जैक्ट, और कर दूंगा एंटर। अब देखो इसमें आपको क्या हुआ है, जॉन की, अब यहाँ ढूंढ लेते हैं जॉन का जो क्लास लेवल है वो क्या है, जूनियर। क्या निकल के आया, जूनियर। क्या करेंगे अब, यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, हमने जब यहाँ फॉर्मूला लगाया था तो सेम सीट में था ना, तो यहाँ पे तो आ गया अच्छी तरीके से। यहाँ पे क्या है, A1 से C31 इज़ फाइन, बट उससे पहले सीट 1 भी तो है, ये भी ऐड हो जाता है। ठीक है, आपने मैनुअली कुछ नहीं करना, जैसे आप सेलेक्ट करोगे रेंज को तो वो खुद ही ले लेगा। और आपको बस एक चीज़ करना है, फिर से यहाँ पे जो कॉलम है और जो रो है उन दोनों से पहले डॉलर लगाना है, ताकि हम रेंज को फिक्स कर दें कि भाई मुझे उसी रेंज में चाहिए हर कॉलम के लिए। अब मैं यहाँ पे सजेशन आया, मैं इसे प्लस कर देता हूँ, मतलब अब मुझे हर किसी का बता देगा इसने क्या है आपका क्लास लेवल। ठीक है, अब एक मैं और ढूंढ लेता हूँ, मान लीजिए मुझे ये जो टेबल है इसमें इसका मेज़र भी ढूंढना है। ठीक है, तो वापस से फॉर्मूला वी लुकअप, किसका निकालना है, जॉन का। F2 कहाँ है मेजर, सीट 1 में। रेंज बनाते हैं, और रेंज हमेशा स्टार्ट होगा जिसकी आपको वैल्यू चाहिए वो जिस कॉलम में, कॉलम नंबर A से होगा। मेजर कहाँ है, कॉलम नंबर E में। यहाँ पे मैं खुद से कर दूंगा, मान लीजिए 100 है नहीं 100 तक का डेटा, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो भी लूँगा ना वो सेलेक्ट हो जाएगा। मैं ले लेता हूँ 35, ठीक है, 35 तक डेटा है ना, 30 तक, 31 तक ही, 35 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा। अब हम काउंट करेंगे कॉलम नंबर 1 2 3 4 5। मेजर कहाँ है, कॉलम नंबर 5 में, तो हमने 5 कर दिया, कॉमा 0, मतलब एग्जैक्ट नंबर चाहिए हमें जो उसमें है। आ गया फिजिक्स। जॉन का वैल्यू क्या है इसमें, जॉन का मेजर क्या है, सॉरी, जॉन का मेजर है फिजिक्स। बस यही है, हमें वापस से आप यहाँ देखेंगे सीट 1 आ गया है, एग्जैक्ट। ठीक है, सोचिए ये तो मैंने ज़रा सा सैंपल लिया है, अगर यही डेटा काफ़ी लॉन्ग हो तो आराम से आप निकाल लोगे विद इन फ्यू मिनट्स, समटाइम्स सेकेंड्स आल्सो, राइट। तो यही है वी लुकअप के बारे में, बहुत ही आसान है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक सैम्पल डेटा लें और प्रैक्टिस करें। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे जो मैंने बताया मेरे तरीके से, तो मैंने सिंपल तरीके से बताया, बट इफ़ यू विल स्टक समवेयर, आई वुड सजेस्ट यू जस्ट कम टू दिस वीडियो, कमेंट में डालो, बताओ कि कहाँ फंस रहे हो। कोई गूगल शीट का लिंक हो तो वो डाल देना, मैं उसमें जाके आपको हेल्प कर दूँगा। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काम आए। मैं अभी और भी वीडियोस बनाऊंगा गूगल शीट के ऊपर, कुछ फॉर्मूलाज और कुछ और डैशबोर्ड्स के बारे में। और सो आई वुड रिक्वेस्ट यू इफ़ यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प मी। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर टाइम।